एक समय की बात है, अकबर बदशाह के दरबार में एक मजेदार गुफ्तागू चल रही थी। बदशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल से एक अनोखी कहानी सुनने की गुजारिश की। बिरबल ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हुजूर, एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हर पल आपको नए राज की तरफ ले जाएगी। सब लोगों की निगाहें बिरबल पर टिकी हुई थी। उनका इंतजार था कि कहानी क्या है जो उन्हें इतना आकर्षित कर रही है। बिरबल शुरुआत करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम विश्वास था। उसका बेटा रामू एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी सोच में गहराई थी। हर शब्द के साथ एक नई मुस्कुराहट और उम्मीद की चमक बिरबल की आवाज में महसूस होती थी, जो सबको कहानी में खींच कर ले जा रही थी। एक दिन गांव में एक अजीब और गरीब इंसान आया। उसने गांव के लोगों को बताया कि वो एक चमत्कारी जादूगर है और वो किसी भी परेशानी को हल कर सकता है। दरबार के हर शख्स अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। क्या ये जादूगर सच में चमत्कार कर सकता है? ब्राह्मण विश्वास ने सुना और सोचा कि अगर वो जादूगर से अपनी समस्या का हल करवा लेता तो शायद उसकी परेशानी दूर हो जाती। उसने अपने बेटे रामू को भेजा जादूगर के पास। हर शब्द के साथ सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, जैसे ही किसी पल का इंतजार हो। जादूगर ने रामू से कहा कि उसे उसकी समस्या बताओ। रामू ने अपने दिल की बात जादूगर के सामने रख दी, लेकिन जादूगर ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का हल करूंगा, लेकिन मुझे एक हफ्ते का समय दो। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से बिरबल की तरफ देखा। उनका मन था कि कहानी का अगला पल क्या होगा। विश्वास ने समझा कि अब उसकी समस्या का हल होने वाला है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या जादूगर सच में उसकी समस्या का हल कर पाएगा? सबके मन में यह सवाल था कि क्या जादूगर सच में सबको चकित कर देगा। हफ्ते बीत गए और जादूगर दोबारा वापस आया। उसने रामू को एक छोटी सी किताब दी और कहा, तुम्हारी समस्या का हल इस किताब में है, लेकिन एक शर्त पर। हर एक शब्द का मोल था, जैसे किसी अनमोल गहने की कीमत हो। जादूगर ने कहा, अगर तुम इस किताब को किसी से दिखाते बिना सीधा विश्वास को दे दोगे तो तुम्हारी समस्या का हल नहीं मिलेगा। बिरबल की आवाज में एक तेज धड़कन की आवाज थी, जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर की क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हों। रामू ने जादूगर की शर्त मानी और घर लौट आया। उसने अपने पिताजी को सब कुछ बताया और उन्हें किताब दी, लेकिन विश्वास ने सोचा कि यह सिर्फ एक झूठी कहानी है। सभी के मन में एक अजीब सी तड़प थी। क्या विश्वास समझ पाएगा राज की हकीकत? विश्वास ने किताब खोली और देखा कि उसमें सिर्फ एक सफेद कागज था जिसमें लिखा था, विश्वास, अगर तुमने ये पढ़ा तो तुम्हारा भरोसा भी यही खत्म हो जाएगा। बिरबल की आखिरी शब्द ने दरबार को चकित कर दिया। सबके चेहरों पर एक अनोखी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी रहस्य का पर्दाफाश हो गया हो। बादशाह अकबर ने बिरबल को सराहा और उसने कहा, यह कहानी सच्ची में एक राज़े हकीकत है जो हर पल नए राज खोलेगी। शुक्रिया बिरबल इस मजेदार कहानी के लिए। दरबार में एक तेज तालियों की गूंज थी, जैसे हर कोई इस कहानी का आनंद ले रहा हो। और उस दिन से हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या सच में हर चीज जैसे दिख रही है वैसे ही होती है।